सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उस विषय पर बात करेंगे जो एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने बिना खड़ग ढाल के भारत को आज़ादी दिला दिया, आज हम उन आज़ाद कराने वाले महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। वो हैं महात्मा गांधी। आज उनके सबसे पहले तो मैं उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करूंगा, फिर दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल हुआ, फिर भारत में जब लौट के आए तब उन्होंने कौन कौन से आज़ादी के आंदोलन में या किन किन कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में जानें। उनका मूल नाम, बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनका मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन दुनिया में वो प्रचलित जिस नाम से हैं उसका नाम है महात्मा गांधी। और आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, हम पहले भी बता चुके हैं। फिर भी मैं आज चर्चा कर देता हूँ कि महात्मा शब्द महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले एक गुजरात के बनिया ने किया था, माध्यम महादेव देसाई के, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दे दिया, तब वो महात्मा गांधी हो गए। ठीक, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। वो पोरबंदर महाभारत कालीन अगर कोई बात किया जाए तो महाभारत काल में इस पोरबंदर का नाम सुदामापुरी था। आप सब जानते हैं कृष्ण सुदामा दोनों में कितनी मित्रता थी, और वही मित्र अगर महाभारत की कथा को बात की विश्वास किया जाए तो ये पोरबंदर ही स्थान है जहाँ पर सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने गए थे तो उन्हीं जगह पर उनको उनके द्वारपालों ने रोका था। इसलिए इसका पुराना नाम सुदामापुरी था, जो अभी वर्तमान में पोरबंदर है। और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, और उल्फ इनको कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, कावा गांधी या फिर करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, और इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, जो एक व्यवसायी की पुत्री थी। गांधी जी के 2 अन्य भाई थे। उनका नाम था, एक का नाम था लक्ष्मीदास उल्फ कालीदास, दूसरे का नाम था कृष्णदास उल्फ करसनदास, और 3 इनके बहन थीं। और पहली बड़ी बहन का नाम था मूलीबेन, दूसरी बहन का नाम था पान कुंवर बेन, और तीसरी बहन का नाम था रलियत बेन था। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मूलीबेन, पान कुंवर बेन, तीसरा रलियत बेन, 3 बहन थी, तीनों का इस प्रकार नाम है। और गांधी जी के 4 पुत्र थे। कभी कभी लोग जमनालाल बजाज को भी कहा, लेकिन जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता था, है नहीं वो अपना पुत्र, बल्कि उन्हें 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम है हरिलाल, दूसरे का नाम रामदास, तीसरे नाम मनीलाल और चौथे देवदास। फिर बोल रहा हूँ, बड़े बेटे हरिलाल, दूसरा रामदास, तीसरा मनीलाल और चौथा देवदास। ये जो चौथे पुत्र हैं देवदास, जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब गए थे लंदन, तो उनके साथ यही पुत्र हैं देवदास, जो उनके साथ में गए थे। अब तक जाने गांधी जी के शिक्षा के बारे में। गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुआ था। 1876 से 80 के बीच में उन्हें प्राथमिक शिक्षा राजकोट से ग्रहण किया था। उच्च माध्यमिक शिक्षा वह भी ग्रहण किए थे राजकोट में ही 1881 से 1886 के बीच में, और माध्यमिक शिक्षा उन्होंने राजकोट में ही 1887 में ग्रहण किया था। स्नातक प्रथम शिक्षा, स्नातक में जब नामांकन लिए थे तो उन्होंने पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया था, बल्कि स्नातक प्रथम वर्ष का परीक्षा भावनगर में हासिल किया था, और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चल गए। जब आपसे पूछा जाएगा कि जब इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए, कब गए थे? 1888 में, जब वो जाने लगे थे, भारत से रवाना हुए थे
लंदन के लिए, तो किस बंदरगाह से गए थे? तो वो बम्बई बंदरगाह से प्रस्थान कर गए थे। और जब वहाँ पहुँचे लंदन में, तो संगीत और नृत्य की शिक्षा भी लंदन में ही 1888 ईस्वी में ग्रहण किया था। और लंदन की मैट्रिक परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण जून 1890 में किया था। और बाद में उन्होंने बैरिस्टर, जिसको कानून की डिग्री कहते हैं, उस समय वकालत को वकील को बैरिस्टर कहा जाता था, और बैरिस्टर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण किया था 10 जून 1891 ईस्वी में। और तब वह बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत लौटने के बाद सबसे पहले वो वकालत कहाँ से शुरू किए थे? सबसे पहले उन्होंने वकालत राजकोट एवं मुंबई के कोर्ट में 1891 में प्रारंभ किया। और इसी बीच उनको एक मुस्लिम फॉर्म में कानूनी सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और इसी सिलसिले में यानी 1893 ईस्वी में एक दादा अब्दुल्ला नामक मुस्लिम गुजराती व्यापारी थे, उनकी एक मुकदमा चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, और उसी की पैरवी करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक, यानी दक्षिण अफ्रीका 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के दौरान किया। अब हम लोग जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के बाद उन्होंने कौन कौन सी गतिविधि जारी किया। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो अफ्रीका में उन्होंने जो तत्कालीन ब्रिटिश शासक था उसकी रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, और उन्होंने जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी जिससे गांधी जी का हृदय विदारक हो गया, और उन्होंने संकल्प लिया कि इस रंग भेद के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने कई संस्था का निर्माण किया। वह कौन कौन सी संस्था है? सबसे पहले वो अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 ईस्वी में। दूसरी एक मैं बात क्लियर करूं कि सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, जो गांधी जी की उपलब्धि थी। और गांधी जी ने सबसे पहले इस शब्द का खोज कब किया और गांधी जी सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब किया, दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का सूत्रपात 1894 में उन्होंने किया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और जब भारत में आए थे तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किए? चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया। खोज जरूर किया था 1894 में, लेकिन प्रयोग उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और तब उन्होंने फिर से ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का निर्माण उन्होंने 1903 में किया था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में 1904 में, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किया था उन्होंने। और जब उन्होंने कई कार्यक्रम में भाग लिया, कई लड़ाई में उन्होंने अपना यानी रंगभेद की लड़ाई में योगदान दिया, तो वहाँ पर उनको कई पदक मिला, जिसमें सबसे पहला युद्ध पदक 1899 में, दूसरा जुल्लू और बौर पदक 1899 ईस्वी में मिला था। और आप सब जानते हैं कि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के दौरान उन्होंने ये सारे उपाधि जुल्लू पदक, बौर पदक के साथ साथ उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था। यही है जुल्लू पदक, बौर पदक जो इनको अफ्रीका में ही मिला था। अब तक जाने कि गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था। गांधी जी को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में और भारत में बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ संक्षिप्त भारत के बारे में जानकारी अवश्य दूंगा। गांधी जी की गिरफ्तारी सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, और कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में 10 जनवरी 1908 को जोहान्सबर्ग में उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा गिरफ्तारी था पाम फील्ड 8 नवंबर 1913 को, लेकिन भारत में जब पूछा जाए तो 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी में सबसे पहला उनका गिरफ्तारी हुआ था। फिर कई गिरफ्तारी जो मैं आगे वीडियो में अवश्य बताऊंगा। ठीक, आप सब जानते हैं कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दौर में यानी अफ्रीका में ट्रेन से काले होने के कारण गोरे लोगों ने धक्का देकर के बाहर कर दिया। तो किस स्टेशन पर किया था? दरअसल वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी के बीच में एक रेलवे स्टेशन, एक जगह था पीटर्सबर्ग,
और वहाँ पीटर्सबर्ग पर उनको धक्का दे करके बाहर कर दिया था। यही है पीटर्सबर्ग स्टेशन जो डरबन और प्रिटोरिया के बीच में है। और यह भी थोड़ा जानें कि भारत में उन्होंने कौन कौन सी संस्था की स्थापना किया था। सबसे पहले भारतीय कोर की स्थापना अक्टूबर 1914 में किया था। तब क्या था? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम 20 मई 1915 को अहमदाबाद में किया था। और किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। और यही संस्था जो सत्याग्रह आश्रम था जो 1916 ईस्वी में कहलाने लगा साबरमती आश्रम कहलाने लगा। लेकिन साबरमती का ही पूर्व नाम था सत्याग्रह आश्रम, जो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थापित किया गया 20 मई 1915 को, और उसी का नाम 1916 में हो गया साबरमती आश्रम। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में किया था। अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना सितंबर 1925 में किया गया था। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1934 में। सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में किया गया था। और कब किया गया था? 30 अप्रैल 1936 में। और गौ सेवा संघ की स्थापना 1941 में किया गया था। दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर ये मेरा इस महात्मा गांधी के विषय में जानकारी का ये प्रथम वीडियो है, और बाकी बातें हम अगले दूसरे वीडियो में इसको प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।